संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती आज पूरे देश सहित अजमेर में भी धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर जयंती। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 135वीं जयंती देश सहित अजमेर में भी बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। विभिन्न समाजों और संगठनों के द्वारा केंद्रीय बस स्टैंड के सामने अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर सुबह से ही माल्यार्पण और पुष्पांजलि का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक लगातार जारी रहा। इससे पूर्व संध्या पर अंबेडकर सर्किल पर दीपदान और आतिशबाजी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सोमवार सुबह भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों, दलों और समाजों की सैकड़ों लोगों ने अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब को पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर नमन किया और उनके द्वारा दिए गए समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। अंबेडकर जयंती पर सुबह से ही भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया था, जिसको देखते हुए भलाई महासभा और अंबेडकर संगठन के लोगों ने वहां आने वाले समस्त लोगों के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था भी की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर शपथ भी ली। कार्यक्रम में दक्षिण विधायक अनीता बघेल, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व सभापति नगर परिषद सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाकर पूरे सर्किल को गुंजायमान कर दिया। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अंबेडकर वकील, अर्थशास्त्री होने के साथ राजनीतिज्ञ और महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्हें भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। अंबेडकर भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान की नींव रखी। आज उनके द्वारा रचा गया संविधान कितना प्रासंगिक है, इसे लेकर हालांकि विभिन्न राजनीतिक दलों में कई सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके भी संविधान की संरचना पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती और आप देख रहे हैं अम्बेडकर सर्किल पर किस तरह से अम्बेडकर जी के अनुयायियों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन बाबा साहब ने उस समय भारतीय संविधान को बहुत दूरदृष्टि रखते हुए निर्मित किया था, जिसमें समानता की बात उन्होंने कही थी। छुआछूत को उन्होंने दंडनीय घोषित किया था और समाज एक रूप बने, सभी एक पंक्ति में खड़े रहे, शैक्षिक रूप से दलितों का उद्धार हो, महिलाएं समानता का दर्जा प्राप्त कर सके। इस नाते से हिंदू कोड बिल बाबा साहेब ने संसद में रखा, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पारित नहीं होने दिया। आज हम देखते हैं कि वही हिंदू कोड बिल संसद में पारित हुआ। ये हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही आर्थिक सुधारों के भी प्रणेता थे। जो हम आज की आरबीआई की व्यवस्था देखते हैं, तो उसके रचनाकार, उसके नींव रखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे के काम का प्रावधान किया और छुट्टी की व्यवस्था की। महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए, उसके पैरोकार वो थे। तो ये सब चीज़ें उस समय तत्कालीन समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखी गई। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये नारा उन्होंने दिया और उसी नारे का प्रतिरूप है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कारण ही हुई है। मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ कि भारत सरकार ने बाबा साहब से जुड़े हुए स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया और न केवल पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, बल्कि संसद में उनका चित्र लगाने के साथ श्रद्धा से नमन किया जाता है। उनको भारत रत्न देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ और इसी प्रकार से सरकार उनकी नीति को, उनकी बातों को आगे बढ़ाते रहे, यही उनसे कामना करती है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा यहाँ उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके और इस जयंती को जन जन तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया। क्योंकि बाबा साहेब का जीवन बहुत एक अनुकरणीय, संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने तत्कालीन समय के अंदर और प्रत्येक वर्ग की और वंचित वर्ग की जिस प्रकार से जन कल्याण की बात कही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी सरकार उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही है। चाहे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो, आरक्षण की बात हो, या आज जो
नरेंद्र मोदी जी ने 4 बातें आज इस देश की बताई है, गरीब, युवा, महिला और कल्याण, जिसमें गरीब वर्ग को लेकर के जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज के समय के अंदर बहुत अनुकरणीय उनका जीवन रहा। और बाबा साहेब ने पूरे उस समय भी, तत्कालीन समय में जिस प्रकार से इस देश के अंदर सबको एकजुट करके और जन कल्याण की बात कही थी, वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। निश्चित रूप से बाबा साहेब का जीवन हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि हम सब संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए और इस देश के अंदर एक अच्छे नागरिक होने का सपना उनसे बता। आज हमारे भलाई अम्बेडकर जो है युवा एसोसिएशन, उसने अपने ये संडे का जो इंतजाम किया है वो बहुत ही मतलब शोभनीय और सराहनीय बात है, क्योंकि ये एट रैंडम इन्होंने बिल्कुल ऐसा तय किया कि हम हमारे जो अम्बेडकर वादियों को जो इतनी धूप और उसमें यहाँ पे आके हमारे यहाँ पे शामिल होंगे जरूर उसमें, इस सभा में, इस सम्मेलन में, तो उनको हम कोई राहत पहुँचा सकें और उनको पेयजल की सुविधा दे सकें। जितना हमसे सामर्थ्य हो सकता है हमने सबने कलेक्शन करके और हमारे जो अम्बेडकर वादियों को खूब जो है हमने जो ठंडक पहुंचाई है, उनको एक राहत दी है। और हम हमेशा आपसे सबसे वादा करते हैं कि हम ऐसे ही जब भी हमारा जो है कि यहाँ पे जश्न होगा, अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी, उस दिन हम इसी प्रकार से इस प्रकार का हम जो आयोजन करते रहेंगे, लोगों को राहत पहुँचाते रहेंगे और हमारे लोगों को उत्साह दिलाते रहेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम लोगों ने यही स्टॉल लगाया था और ये हमने प्रातः 6 बजे स्टार्ट कर दिया था। बाबा साहब को सबसे पहले आते ही माला अर्पण किया। हम सब जितने भी समाज के लोग हैं, हम भलाई महासभा के जितने भी जो युवा जो है कि हमारे अम्बेडकर एसोसिएशन के जितने हमारे जो युवा कार्यकर्ता है, स्पेशली युवा कार्यकर्ता उनका ये सब कुछ इन्होंने ये आयोजन किया है। मेरा नाम बालकिशन देवाना है और मैं इनका एक जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कानून के दाता थे, कानून के रक्षक थे और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले ऐसे महापुरुष की आज अम्बेडकर जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में मैं पूरे शहर के वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि उनके 5 दिनों पर हम सब लोग चलें तो निश्चित तौर पर हमारे देश एक अलग राह में चल उठेगा, जिससे कि देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। धन्यवाद। हमारे जो पिछड़े साथी हैं उनको जो एक अधिकार प्रदान करने का काम हुआ है, साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष की तमाम जनता को एक अधिकार देने के जो काम किए हैं, उसके लिए हम बाबा साहब के कृतज्ञ हैं। बाबा साहब को आज उनकी जन्मदिन पर नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।